हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th 9वीं हिंदी क्षितिज भाग 1 गद्य खंड चैप्टर 1 दो बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी कैद पशुओं की संख्या, उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पड़ताल मतलब जांच, जिससे उनके खाने पीने का इंतजाम उसके अनुसार किया जा सके, पशुओं के व्यवहार का आकलन तथा कैद पशुओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ली जाती होगी। प्रश्न 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की माँ नहीं थी और सौतेली माँ उसे अत्यधिक सताती थी, मतलब बहुत परेशान करती थी। गया झूरी के बैलों पर अत्याचार कर रहा था। बच्ची ने उत्पीड़न का दर्द, प्रेम का महत्व, अपनों से बिछड़ने का गम तथा उपेक्षा के दर्द को भली भांति समझा। उसका निश्चल मन गया द्वारा हीरा मोती पर किए जा रहे अत्याचार से द्रवित हो उठा। माने उसे बहुत बुरा लग रहा था, हीरा और मोती पर अत्याचार किया जा रहा था तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। अतः उनके प्रति उसके दिल में अगाध प्रेम उमड़ आया, माने बहुत प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने अनेक नीति विषयक मूल्य समाज के सामने प्रस्तुत किए हैं। इनमें प्रमुख हैं सच्ची मित्रता, स्वतंत्रता, निस्वार्थ परोपकार, नारियों का सम्मान, धर्मपरायणता, समस्याओं से जूझने की हिम्मत, सफलता का मूल मंत्र हिम्मत, नहीं हारना आदि। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, प्रेमचंद ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में गधे के लिए सदियों से प्रचलित रूढ़ अर्थ मूर्ख के विपरीत उसकी स्वाभाविक विशेषताओं जैसे सीधेपन, निरापद सहिष्णुता, सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में एक सा भाव रखने के आधार पर उसकी तुलना संसार में अत्यधिक बुद्धिमान माने जाने वाले ऋषियों मुनियों से कर अत्यधिक बुद्धिमान होने की ओर संकेत किया है। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, दो बैलों की कथा का कथा विन्यास लेखक प्रेमचंद ने इस तरह किया है कि दोनों बैलों की गहरी दोस्ती पग पग पर उजागर होती है। चाहे वह हल में जोते जाने पर दोनों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा भार अपने कंधों पर रखने की कोशिश हो, या गया द्वारा हीरा की पिटाई पर मोती द्वारा हल लेकर भागना हो, सांड के साथ संगठित युद्ध हो, या खेतों में मटर खाते मोती के पकड़े जाने पर हीरा का भी वहां आ जाना हो, अथवा कांजी हाउस की दीवार गिराने के प्रयास में हीरा को मजबूत बंधन में बंधे छोड़ मोती को जाने की स्वतंत्रता के बावजूद वहां से नहीं जाना, ये सभी घटनाएं उनकी गहरी मित्रता की कहानी कहते हैं। माने बहुत दोस्ती है ना, बहुत ज़्यादा दोस्ती। प्रश्न 6, लेखक औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के उपर्युक्त कथन के माध्यम से लेखक प्रेमचंद ने तात्कालिक समाज की नारी का चित्र अंकित किया है। तात्कालिक समाज में नारी सम्माननीय तो थी, परंतु उसे अबला समझा जाता है। कदम कदम पर उसकी सुरक्षा के इंतजाम विषयक कानून प्रचलित थे। उपर्युक्त कथन पर यह सिद्ध
करता है कि प्रेमचंद का नारियों के प्रति दृष्टिकोण भी तात्कालिक समय में नारियों के प्रति प्रचलित संज्ञा अबला से प्रभावित था। प्रश्न 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया जाता है? उत्तर, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथ रहे हैं, माने बहुत पहले से ही जो है जानवर जो है पशु वो मनुष्य मानव के साथ में रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। तो किसान के लिए पशु जानवर किसके समान है? वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ उठाने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, माने बच्चों की तरह प्रेम करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। 8वां, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर, 2 बैलों की कथा के एक बैल मोती से उपर्युक्त कथन से उसकी परोपकारिता, सहृदयता तथा दयालुता की एक झलक मिलती है। परोपकारिता माने दूसरों के ऊपर परोपकार करना। स्वयं कष्ट उठाकर माने वो उसने स्वयं कष्ट उठाए 9-10 प्राणियों की जान बचा लेने की खुशी से मोती की उपर्युक्त विशेषताएं पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध होती हैं। कहानी में मोती के उग्र स्वभाव को दिखाया गया है। उग्रता के मध्य परोपकारिता का उदय प्रशंसनीय है। अब है प्रश्न 9, आशय स्पष्ट कीजिए। क, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। श्रेष्ठता माने बड़ा है ना, उच्च। उत्तर, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, माने बड़ा उच्च मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभाव को समझ सके। अक्सर यह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरों का हित सोचना नहीं चाहता। ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण सौतेला व्यवहार किया था, परंतु एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें रोटी दी। यद्यपि उससे हीरा मोती की भूख नहीं कम हो सकती थी, बालिका के व्यवहार ने प्रेम और अपनत्व कर लिया और मन प्रसन्न हो उठे। तो लड़की ने, छोटी सी लड़की थी, उसने क्या किया, हीरा और मोती को वो रोटी खिलाती थी, है ना, और उसके सिर पे हाथ फेरती थी, है ना। तो बालिका के व्यवहार ने प्रेम और अपनत्व कर लिया और वो दोनों प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। अब है प्रश्न 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। का, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। गा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो ये सही है ना, तो इस पर हमें निशान लगाना है। घा, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। अब है रचना और अभिव्यक्ति।
प्रश्न 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती भी इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करो। तो हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर है, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई तथा डंडे खाए। कांची हौस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े, उन्हें भूखा रहना पड़ा। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। अब है प्रश्न 12, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? उत्तर है, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी दो बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। यह अपने देश माने झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे के देश माने दूसरे के घर में रहना पसंद नहीं। स्वदेश जाने के लिए वे हर बाधा को डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। ये हमारे क्रांतिकारियों के उस संघर्ष को याद दिला देते हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली। अब है भाषा अध्ययन। 13वां है, बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। तो क्या ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं? ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। उत्तर, ही निपात। पहला, एक ही विजय ने उन्हें संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, माने सम्माननीय बना दिया, तो इसमें ही निपात। दूसरा, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, ही निपात। तीसरा, नांद में खली भूसा पड़ जाने पर दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुँह डालते और साथ ही बैठते थे। चौथा, वह अभी 4 ही ग्रास खाए थे। पांचवा, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। अब क्या है? भी निपात। पहला, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, भी निपात। दूसरा, उसे भी क्रोध आता है, भी निपात। तीसरा, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है, भी निपात। चौथा, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, भी। पांचवा, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, भी निपात। अब है 14वां प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उनके भी भेद लिखिए। का दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। अब उत्तर है, ये क्या है? मिश्र वाक्य। अब मुख्य उपवाक्य है, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। गौण उपवाक्य है, दीवार का गिरना था। अब खा है, सहसा एक दढ़ियल आदमी, माने एक दाढ़ी वाला जिसकी दाढ़ी थी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया। अब ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। खा मुख्य उपवाक्य है, सहसा एक दढ़ियल आदमी आया। गौण उपवाक्य, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी। ग, हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। अब ये है मिश्र वाक्य। मुख्य उपवाक्य है, हीरा ने कहा। गौण उपवाक्य है, गया के घर से नाहक भागे।
अब घा है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। अब ये है मिश्र वाक्य, मुख्य उपवाक्य है तो बिकेंगे, गौण उपवाक्य है मैं बेचूंगा। अब है इंगा, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ये है मिश्र वाक्य, मुख्य उपवाक्य है मैं बेमारे ना छोड़ता, गौण उपवाक्य है अगर वह मुझे पकड़ता। अब है प्रश्न 15वां, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है जी तोड़ काम करना, अर्थ है मेहनत करना। वाक्य, भारतीय किसान जी तोड़ काम करते हैं। दूसरा है टाल जाना, इसका मतलब है टाल देना। वाक्य, सेठ जी नौकर को मदद करने का झूठा आश्वासन देते रहे पर जरूरत पड़ने पर टाल गए। तीसरा है जान से हाथ धोना। वाक्य है युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं। चौथा है 9-2-11 होना माने भाग जाना। वाक्य, पुलिस को आता देख चोर 9-2-11 हो गए। पांचवा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। वाक्य, खिलाड़ियों ने अपने प्रतिद्वंदी टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब है शब्द संपदा, शब्दार्थ, निरापद, सुरक्षित। सहिष्णुता का मतलब है सहनशीलता। पछाई का मतलब है पालतू पशुओं की एक नस्ल। गोई का मतलब है जोड़ी। कुलेल का मतलब है क्रीड़ा। विषाद का मतलब है उदासी। पराकाष्ठा का मतलब है अंतिम सीमा। गण्य का मतलब है गणनीय, सम्मानित। विग्रह का मतलब है अलगाव। पगहिया का मतलब है पशु बांधने की रस्सी। गराव का मतलब है फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। प्रतिवाद का मतलब है विरोध। टिटकार का मतलब है मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। मसलहत का मतलब है हितकर। रगेदना का मतलब है खदेड़ना। मल्ल युद्ध का मतलब है कुश्ती। साबिका का मतलब है वास्ता सरोकार। कांजी हौस का मतलब है मवेशी खाना। वह बाड़ा जिसमें दूसरों का खेत आदि खाने वाले पशु है ना, या लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं मतलब पशु, और कुछ दंड देकर छोड़े या नीलाम किए जाते हैं। रेवड़ का मतलब होता है पशुओं का झुंड। उन्मत्त का मतलब होता है मतवाला। थान का मतलब होता है पशुओं के बांधे जाने की जगह। उत्साह का मतलब होता है उत्सव, आनंद। हाँ तो बच्चों, ये हमारा क्षितिज भाग 1 गद्य खंड क्लास 9th चैप्टर 1 दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर पूरे हुए।